इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान में यदि प्रेम चाहिए तो केवट जैसी निष्ठा होनी चाहिए। अब कछुना तन चाहिए मोरे तो प्रेम दृढ़ होगा। इस प्रसंग का नाम है केवट प्रेम। भरत जी भगवान के पास उपस्थित भय। भरत जी ध्यान रखिएगा, कल की कथा इसी चरित्र पर है। भरत जी कोई कामना लेकर भगवान के पास नहीं जा रहे। फिर भरत जी केवल भगवान के श्री चरण का दर्शन करने। देखे बिनु रघुनाथ पद जी के जरनी न। बहुत दिन हो गया भगवान के दर्शन नहीं भय। इन आंखों से दर्शन हो जाए फिर परमात्मा का जो निर्णय स्वीकार। वापस क्यों नहीं लाना? भरत जी जानते हैं कि राम जी वन चले गए हैं तो लौटेंगे नहीं। आप में से कोई ये सोचे भरत जी मनाने गए हैं, नहीं नहीं, जो चला गया वो धर्म तत्व समझ के गया है। धर्म वापसी नहीं करता। पूरे देश में बिना मतलब हलचल मची है, कोई कारण नहीं है, मची है झूठे बेमतलब अकारण। कोई किसी को हानि लाभ नहीं। देश को देश हित की चर्चा, कोई मौनम, किसी का कोई नुकसान नहीं। आप लोग यहाँ आए, कथा सुन रहे हैं, हम गा रहे हैं, आचार्य जी लोग पूजन करा रहे हैं, सब भैया लोग वाद्य बजा रहे हैं। अब हम लोग 9 दिन कथा सुने और फिर इसमें कुछ उत्पात हो, अच्छी बात नहीं। शांत, सब अपने आप शांत। प्रेम होगा सब शांत कर दे, कर्तव्य होगा सब शांत होगा, धर्म तत्व जहां होगा सब शांति होगी। उत्पात अधर्म में होता है, धर्म में उत्पात नहीं। रामायण सीरियल के, रामायण टीवी सीरियल आदरणीय रामानंद सागर जी ने जो बनाया, उसके जो रावण हैं आदरणीय पंडित अरविंद त्रिवेदी जी, उनकी हमारी बड़ी अंतरंगता है। वो राम भक्त हैं। अपने घर में ठाकुर जी का ये विग्रह पधराए हैं और नित्य वो 2-3 घंटा रामायण पाठ करते हैं। बोरीवली में रहते हैं, कानपुर मुंबई में। तो यूं ही विनोद बस टेलीफोन पर मैंने पूछा, पंडित जी आप राम भक्त हैं, लेकिन आपने जब रावण का स्वरूप बनाया तो आप तो ऐसे दर्शाते हैं जैसे आप वही रावण है जो त्रेता में था। कोई परिवर्तन नहीं। वैसे बड़े सरल हैं, कई 2 कथाओं में आए भी हैं, बड़े सरल हैं। क्या महाराज श्री क्या कहे, वो रामानंद सागर जी ने जो कार्य सौंपा उसका हमको बहुत देर तक अभ्यास करना पड़ता था। वो उत्पात के लिए, और मैं राम भक्त हूं और राम जी के विरोध में बोलना पड़ता था, तो मैं प्रभु से अपने प्रणाम करके क्षमा याचना करके जाता था। हे प्रभु, कहाँ तो आपके संग में यहाँ रहता हूँ, अब वहाँ जाके लीला में आपके विरोध में खड़ा होना है, इसलिए जरा कृपा बनाए रखिएगा, उतर जाए। यानी रावण भी भगवान से ही प्रार्थना करता है कि जो रोल मिला वो उतरे। लेकिन विचार करिए, कहते थे कि महाराजा श्री रावण का भाव व्यवहार लेने के बाद हमको कई घंटा उत्पात से निकलने में लग जाता था। आपने देखा होगा कैसा स्वरूप उनका विचित्र दिखता था। बड़े सरल हैं, मुझ भी नहीं रखते, मीठे हैं, बहुत मीठे पंडित जी, भगत हैं। हमारे जीवन में ये उत्पात न आए, किसी भी कारण से मस्तिष्क में, चित्त में उत्पात न आए।
महाराज का महाप्रयाण हुआ। भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल से आए, गुरु आज्ञा से सारा संस्कार संपन्न हुआ। सरजू के तट पर संस्कार दिया गया, चंदन की चिता में अग्नि प्रवेश हुआ। 10 गात्र, एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा सब संपन्न कराया आचार्यों ने गुरु आज्ञा से। 14वें दिवस महाराज के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? सभी गणमान्य नागरिकों के सन्मुख भरत जी को अयोध्या के राज सिंहासन पर तिलक दे दिया जाए। अधिकार लेना सरल है, अधिकार का त्याग करना सरल नहीं। गुरुदेव भगवान ने 12 शोचनीयों की सूची प्रस्तुत की और कहा, हे भरत शत्रुघ्न जी, आपके पिता चक्रवर्ती महाराज का सोच करने योग्य नहीं है। जब तक वो धराधाम पर रहे, धर्म की धुरी को धारण किए रहे, हृदय में भक्ति रही, और जब गए भी तो आज ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 10 दिग्पाल आपके पिता के कृत्य का यशोगान करते। कौन है जो आपके पिता की प्रशंसा नहीं करेगा? हे भरत जी, कहिए चक्रवर्ती जी महाराज का कितना बड़ा सौभाग्य है, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जिसके ऐसे 4 योग्य पुत्र हों, लायक संतति देने वाला पिता, जगत में प्रतिष्ठा भी पाता है और प्रसिद्ध भी पाता है। लाला, ये वेद की आज्ञा है, सभी गणमान्य जनों की सम्मति भी है। जिसको पिता देता है वही राज सत्ता का अधिकारी होता है। देवलोक में आपके पिता महाराज चक्रवर्ती को भी संतोष होगा, वन में सीताराम जी को भी सुख प्राप्त होगा, माताएं भी आपकी गदगद होंगी, सचिवगण भी विराजमान हैं। सबसे आप चाहे तो पूछिए, जेहि पितु देई सो पावई। महात्मा महाराज पुरु ने अपने पिता को युवानी दे दिया अयाति को, जगत में उनकी कीर्ति वर्धि, कोई हानि नहीं कहता है। परशुराम जी महाराज ने पिता की आज्ञा का पालन किया, सब उनकी यशोगाथा गाते हैं, कोई निंदा नहीं करता है। अस्तु, महाराज की राजाज्ञा का यथेष्ट पालन करिए। एक वचन मान के राम जी वन चले गए और पिताजी का एक वचन मानकर आप अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजिए। आपका राम जी का जो प्रेम तत्व जानेगा, सब प्रकार आपकी प्रशंसा करेगा। आपका भाव न हो तो जब तक राम जी वन में हैं तब तक राजसत्ता संभालिए, जब राम जी आए उनको देख करके सेवा करिएगा। ये जरा कठिन है। अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद त्याग करना बहुत कठिन है। गुरु जी ने कहा, सौंपे हूं राज राम के आए, सेवा करे हूं स्नेह सुभाए। राम जी आए, सौंप दीजिएगा। सौंपना सरल नहीं है। हमारे देश में ऐसी 2 घटनाएं हैं, मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि भारत की ये विशेषता है, हमारे पुराणों की आज्ञा है कि जो व्यक्ति धराधाम पे न हो उसकी चर्चा कोई भी परिस्थिति हो तो ला करके कदापि नहीं करनी चाहिए। जो चला गया वो चला गया, उसकी कहानी भी चली गई, गड़ी बात कदापि नहीं करनी चाहिए। आप विवेकी लोग हैं, जानते हैं। सौंप दिया
तो भैया मन बदल जाता है, बहुत कठिन है। सचिव जी ने अनुमोदन किया। मेरी मां ने समर्थन में जब कहा, सचिव जी ने क्या कहा? कीजिए गुरुआयसु अवसी कहें सचिव कर जो, रघुपति आये उचित जस तस तब। श्री रघुनाथ जी के आने पर उस समय जो आपको उचित लगे तब व्यवहार बनाइएगा। सचिव लोग वैसे ही कहते हैं, दोनों ओर रहते हैं, इधर भी गए उधर भी गए, जिधर चले जाएं। लेकिन जब मां ने कहा पौत पत्र गुरु आयस आई, तो भरत जी बेहवल हो गए। क्यों? भरत जी का स्वभाव बड़ी अम्बा जानती हैं। उस समय भरत जी की स्थिति, भरत जी के नेत्र से झरझर अश्रु बह चले। गोस्वामी जी कहते हैं, सानी सरल रसमा सोनी भरत व्याकुल लोचन सरोरु विरह बुरयंकुर सोदसा देखत सबहि सुधि दे तुलसी सकल सादर शिव सहज सने ताने सरल रसमा। प्रेम से सनी भाव बेहवल कर देने वाली वाणी मां की सुनकर भरत जी भी करुणा में प्रवेश कर गए। नेत्रों से अश्रुधारा चल पड़ी। भरत जी की ये गति देखकर सभा में जितने लोग विराजमान थे सबकी आंखें भर आई और भरत जी ने हाथ जोड़कर यही कहा, गुरुदेव भगवान ने जो आज्ञा दी वो सिरोधारी है। सचिव जी ने वही कहा जो मेरे हित में है। मेरी मां बड़ी अम्बा तो वही कहेगी जो उचित होगा, परंतु यदि आप सबकी आज्ञा हो तो मैं अपना भाव रखूं। गुरुदेव की आज्ञा हुई। भरत जी ने सब कुछ सुनाया। अयोध्या के राज सिंहासन का अधिकारी मेरी मां ने मुझे बनाना चाहा, लेकिन क्या मैं इस योग्य हूं? अयोध्या के राज सिंहासन को तो धर्मशील राजा चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।